हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल से आपके साथ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने रखा हुआ है, अभी क्वेश्चन जो अगर बात करें तो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा रहा है, क्योंकि आपको देखो गारंटी वाले की जब बात आती है, गारंटी प्रॉफिट की, तो वैसे भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आती ही है। ठीक है, क्योंकि गारंटी में आप समझ नहीं पाते हैं, चीजें इजी होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझेंगे, यानी ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा धीरे करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, क्वेश्चन इजी है, आई गारंटी दैट। चलिए नाउ, अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, ये कहता है एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप। ठीक है, ये तीनों पार्टनरशिप में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट इन अ प्रपोर्शन ऑफ 2:1। आपस में एक्स और वाई दिया, देखो पार्टनर तीन है और रेशियो कितनों की दे रहा है, 2 की दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 की रेशियो बताई। यानी जो इंफॉर्मेशन वो देता जा रहा है ना, अब से आप लिखते जाइए, समझते जाइए, ये मत सोचिए 3 पार्टनर हैं 2 की रेशियो क्यों दी, अभी उस चीज में मत आओ, आराम से चलेंगे, आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चीजें लिख रहा हूं, मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का गिवन पार्ट अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है, गिवन पार्ट लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन ने कहा 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई एंड जेड, मैंने तीनों के नाम लिखे, और फिर उसने बताया पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं पीएसआर भी लिख सकता हूं, या चलो पूरा लिख देता हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, 2:1। ध्यान देखना, ये बस पीएसआर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये क्वेश्चन ने इन दोनों की दी है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये। ठीक है, यहां तक बात हो गई। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए, Z इज रिसीविंग, Z क्या कर रहा है, Z इज रिसीविंग अ सैलरी ऑफ रुपीज 1790 पर मंथ। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मंथ इसको ये सैलरी मिल रही है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इससे हमें। ठीक है, प्लस यानी इसके अलावा भी कुछ मिल रहा है इसको, प्लस कह रहा है यानी कुछ और भी है साथ में। तो पहली चीज तो उसने क्या कहा, सैलरी, फिर प्लस करनी यानी उसके साथ कुछ और चीज कह रहा है। तो मैं पहले सैलरी की बात लिख दूं, आइए लिख देता हूं मैं इस चीज को भी, ये लीजिए जी, सैलरी पर मंथ लिख दूं, यहां पर मंथ लिख देता हूं, मंथली सैलरी है ये, ना एक्स को है ना वाई को है, जेड को है 1790, ये पर मंथ सैलरी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा Z को और क्या मिल रहा है, प्लस 5%, इसके अलावा क्या कहता है, 5% और भी मिलेगा, क्या मिलेगा, 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सैलरी, हिज सैलरी एंड कमीशन। देखिए यहां एक थोड़ी सी क्वेश्चन में अगर मैं कहूं थोड़ा अच्छा होता अगर क्वेश्चन यहां एक वर्ड और जोड़ देता, तो वैसे नहीं जोड़ा इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात वहां से भी क्लियर है, बट थोड़ा और क्लैरिटी आ जाती अगर क्वेश्चन यहां पर एक वर्ड जोड़ देता। और वर्ड क्या जोड़ देता क्वेश्चन यहां पर, क्वेश्चन यहां लिख देता एक वर्ड प्लस कमीशन। क्या लिख देता क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन लिख देता प्लस कमीशन एट द रेट, किस रेट से, एट द रेट 5% ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कमीशन भी है साथ में, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। यानी ये जो कमीशन है ये कौन सी बात में आ गया भाई, कमीशन देना है किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हिज कमीशन, यानी अगर कमीशन की बात करें तो आफ्टर चार्जिंग वाला केस बन गया ये। ठीक है, चलिए मैं इसे लिखता हूं, मैं इसके कॉन्सेप्ट पर दोबारा आ जाऊंगा, अभी बस गिवन पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, कमीशन, कमीशन भी मिलेगा, कमीशन कैसे मिलेगा, कमीशन कहता है 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, ये वर्ड है जी भाई, आफ्टर सैलरी होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, आफ्टर सैलरी एंड कमीशन लिखा, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस बन गया कमीशन के लिए। ठीक है, चलिए अब हमारी ये दो चीजें हो गई। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, आगे सुनिए,
और, यानी या तो ऊपर वाली चीज या फिर ये नीचे और कुछ और इसके अलावा मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? और 1/5 ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा होगा 1/5 ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। आइए जी, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा से मैं यहां लिखकर समझाता हूं, इस बात को ध्यान से समझिए। या तो मिलेगा इसको ये, क्योंकि ये प्लस था, देखो ये सैलरी है और ये कमीशन था, तो ये दोनों में प्लस का साइन है। या तो मिलेगा ये, या फिर और, या क्या मिल सकता है इसको? इसको मिल सकता है 1/5 ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं उसका 1/5 मिल सकता है। विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर है, तो मैं दोनों के लिए यहां पे लिखूं क्या ये बात? चलो पहले इसे बॉक्स में डाल देता हूं, या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक मिलना है। दोनों में से कौन सा मिलना है? विच एवर इज मोर। विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, तो हम कैलकुलेट करेंगे, हम सैलरी निकाल के देखेंगे, फिर ये कमीशन निकाल के देखेंगे, और 5% ऑफ प्रॉफिट भी निकाल कर देखेंगे कि कौन सा ज्यादा आता है। चलिए, इसके बाद आगे सुनिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे की बात खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आगे देखें सॉरी, हाँ जी, कहता है एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर। एनी एक्सेस, पहले कहता है एनी एक्सेस ऑफ लेटर ओवर फॉर्मर। ये मतलब क्या है जी? कई बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। ये लेटर ओवर फॉर्मर मतलब क्या है? लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर पहले वाला। कहता है अगर कोई एक्सेस होता है बाद वाले के कारण, पहले वाले से ज्यादा अगर मिल रहा है, बाद वाले में उसे ज्यादा मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है, रिसीव हो रहा है बाय जेड, अगर जेड को ज्यादा मिल रहा है कुछ, अंडर द डीड इज टू बी बोर्न बाय एक्स, तो ये आ गया गारंटी की बात। कौन बियर करेगा अगर ज्यादा मिल रहा है उसे? सेकंड केस में, तो सेकंड केस कौन सा हो गया जी? सेकंड केस ये है। अगर आप बात करो नंबरिंग की, तो इसे आप कहो ये 1, ये फॉर्मर हो गया, ये लेटर हो गया, तो इसे आप क्या नाम दे सकते हो? ये फॉर्मर है और ये लेटर है। ठीक है, बस लिखने के लिए बोला है, आपके समझाने के लिए गिवन पार्ट चल रहा है, अभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर नहीं आया। ठीक है, तो अगर बाद वाले में पहले वाले से कुछ ज्यादा मिलता है, तो कौन बॉन्ड करेगा इसे? कौन बियर करेगा इसे? एक्स बियर करेगा। एक्स बियर करेगा, साफ साफ बोल दिया, तो ये बात हो गई जी गारंटी की, ये हो गई गारंटी। ठीक है, गारंटी की बात यहां आ गई ना। आगे क्वेश्चन हमें क्या बताता है? आगे क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, सॉरी, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 अमाउंट्स टू 1,28,520 आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी। ये प्रॉफिट तो है, बट आफ्टर जेड की सैलरी से है। तो अगर हमें प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो जेड की सैलरी पे प्लस कर दो, फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आओ आगे क्वेश्चन क्या कहता है? प्रिपेयर, क्वेश्चन कहता है बनाना क्या, करना क्या, कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बताओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाकर ये प्रॉफिट जो है किस तरीके से बटेगा पार्टनर्स में। ठीक है, चलिए जी मेरे साथ आइए आप लोग, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, आइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमें यहां पर चाहिए नेट प्रॉफिट। क्या चाहिए यहां? बाय नेट प्रॉफिट। पर हमारे पास तो प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी,
तो अब इसे आप वर्किंग नोट में बना लो, यहां भी दिखा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, यहां भी कैलकुलेशन दिखाई जा सकती है। तो यहां नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट आफ्टर सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट कितना है? 1,28,520। क्वेश्चन में गिवन था ये। इसमें प्लस कर लो। क्या करो जी? इसमें प्लस करो सैलरी। किसकी सैलरी? जेड की सैलरी। अब जेड की सैलरी कैसे निकली है जी? जेड की सैलरी निकलती है, कितना था? 1,790 था ना, 1,790। क्वेश्चन का गिवन पार्ट लिखने का एक फायदा ये भी है, क्वेश्चन याद हो जाता है क्या क्या चीजें थी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12। चलो जी, बताओ, मल्टीप्लाइड बाय 12 करो एक बार और मुझे बताओ कितना आएगा। हाँ, तो सैलरी आ जाएगी। ये सैलरी मुझे, सॉरी, शायद मैंने सैलरी जेड की लिखा था, ये मुझे लगा मैंने ये इक्वल टू को ऐसे चेंज कर दिया। हाँ चलिए, जेड की सैलरी 1,790 है, मल्टीप्लाइड बाय 12 करिए जी, कितना आता है? कितना बता रहे हैं? 21,480। ठीक है, 21,480। ठीक है, चलिए दोनों को प्लस कर दो। प्लस कर लिया। चलिए जी, प्लस करेंगे तो मुझे बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। जिन बच्चों को वर्किंग नोट में बनाना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, वो वर्किंग नोट में जाके बना सकते हैं। मैंने इसे यही प्रेजेंट कर दिया, यही शो कर दिया। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आ जाते हैं बाकी चीजों पर। हमने प्रॉफिट निकाल लिया, अब आते हैं गारंटी वाली चीजों पर और सारी चीजों पर। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। आइए मेरे साथ, यहां देखिए, वर्किंग नोट बना रहे हैं। 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा करना है जी, हमें कैसे करना है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले जेड की बात करो। एक्स और वाई को तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलना है, तो प्रॉफिट कब आएगा? जब सैलरी वगैरह, जो सैलरी एंड कमीशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब सैलरी और कमीशन में क्या दिक्कत है? सबसे पहले यहां आइए, अमाउंट रिसीवेबल बाय जेड। जेड को क्या मिलेगा? जेड को मिलेगा पहली चीज, या तो जिसमें हम कह रहे हैं सैलरी प्लस कमीशन। ठीक है, सैलरी प्लस कमीशन, या फिर क्या देंगे? और दूसरा क्या दे सकते हो? सेकंड हमने कहा था 1/5 ऑफ प्रॉफिट्स दे सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आइए निकालें। सैलरी तो हमने निकाला ही था ना पीछे, अभी यहां कैलकुलेट करवाया था मैंने, आपने बताया था ना 21,480। सैलरी तो 21,480 है। ठीक है, 21,480 प्लस कमीशन। कमीशन कितना था? 5% ऑफ प्रॉफिट्स। 5% ऑफ प्रॉफिट्स, तो सैलरी के लिए नहीं, कमीशन के लिए ऐसा कर लेते हैं, प्रॉफिट्स लिखे, हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं? प्रॉफिट थे हमारे 1,50,000। इसमें से क्या क्या घट जाना चाहिए? इसमें से सैलरी घटनी चाहिए, ये 21,480। ठीक है जी, अमाउंट आ गया 21,480। इसके बाद कहता है इसका कितना चाहिए? 5%। बट ये 5% कैसे चाहिए? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सैलरी एंड कमीशन, यानी आफ्टर कमीशन भी हो गया। तो जो रेट है, रेट में क्या करेंगे आप? 100 प्लस रेट करेंगे, यानी 105 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी फर्दर सॉल्व कर लें। तो मुझे सॉल्व करके बता दो आप। 1,50,000 में से पहले तो 21,480 हटा दो। ठीक है, कितना आएगा मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। ये तो 21,480 है ही, प्लस में 1,50,000 में से 21,480 हटाओ जी, कितना आएगा मुझे बताइए? कितना? 1,28,520। 1,28,520
28,520। अच्छा ये पता भी था हमें, ठीक है सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने 1,50,000 ये जोड़कर ही तो निकाला था। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, चलो जी अब मुझे डायरेक्ट बताना ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। 21,480 और प्लस में ये 5% कमीशन कितना आ रहा है मुझे ये भी बताइए आप लोग। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए जी। कितना बता रहे हैं? 6,120। 6,120। ठीक है, अगर ये 20 नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा लिखता हूं ये। ठीक है जी, चलिए इन दोनों का टोटल करो। टोटल कितना आता है दोनों का टोटल करना, 21,480 भी और 6,120 भी, इन दोनों को जोड़ो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आएगा। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं। कितना बता रहे हैं? 27,600। 27,600 रुपीज 27,600। ठीक है जी, तो पहला तो हमने क्या कहा, या तो मिलेगा इसे 27,600 रुपए या फिर 1/5 ऑफ प्रॉफिट्स। 1/5 ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो 1/5 ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कितने? 1,50,000। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। थोड़ा धीरे चल रहा हूं ताकि चीजें क्लियर होती चलें। किसी को लगे धीरे चल रहा है तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आता है, मेरे पास अगर तेज बोलूंगा तो धीरे वाले को दिक्कत आएगी। चलिए 1,50,000 का 1/5 निकालो जी और मुझे बताओ कितना है। कितना? 30,000। ठीक है, इसे भी राइट से लिख देते हैं, ₹30,000। ठीक है, ये दो केसेस में से कोई एक मिलेगा, और मिलेगा कौन सा? क्वेश्चन में कहा जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। जो ज्यादा होगा वो मिलेगा, तो मैंने कहा क्या मिलेगा? ये वाला, ये मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे वर्ड्स में लिख देते हैं। सो Z शुड रिसीव ₹30,000 as his share of profit, his share of ठीक है। नाउ अमाउंट टू बी बोर्न बाय, अमाउंट टू बी बोर्न बाय, बोर्न बाय एक्स। एक्स कितना बियर करेगा? एक्स बियर करने का क्या बोला था एक्स ने? देखो एक्स ने कहा था, पहले तो हमने ये लिखी थी बात, ध्यान से देखिएगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा एक्स को। ठीक है, हमने दे दिया भाई, ज्यादा 30,000 बनता है। अगली बात पर आइए, उसने कहा था अगर लेटर वाले पार्ट में, लेटर पार्ट में कुछ ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादा मिल रहा है लेटर पार्ट में, तो इसे फॉर्मर पार्ट से तो कौन बियर करेगा? उसे उसे बियर करेगा एक्स, जितना ज्यादा मिल रहा है, एक्सेस जो मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अमाउंट टू बी बॉन्ड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 30,000, क्योंकि लेटर पार्ट यही है और फॉर्मर पार्ट कौन सा है? 27,600। ठीक है, चलिए जी, तो कितना अमाउंट आ जाएगा जरा? 30,000 में से 27,600 माइनस करो, कितना? 2,400। ठीक है, ₹2,400। तो ये 2,400 का नुकसान किसे लेना होगा, बियर करना होगा? ये बियर करना होगा किसे जी? एक्स को। अब इसे करना कैसे? यहां तक तो आ गए हमने ये देख लिया कि जेड को कितना मिलना चाहिए, हमने ये देख लिया कि इसमें से यहाँ पे गारंटी जो दी है उसमें से इसे जो एक्सेस देना पड़ रहा है उसको, ठीक है, फॉर्मर वाले केस में के कंपैरिजन में लेटर में, तो 2,400 रुपए का ये एक्स ने देना है। अब ये दिया किस तरीके से जाएगा सुनिए जी। अगर आप ऐसा करें ना कि आप 30,000 हटा, आप ऐसा करें, मैं एक बार आपको बताता हूं कई बच्चे क्या करेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे यहां पे, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स लेंगे, प्रॉफिट्स लेंगे 1,50,000 के, लेट्स सपोज, उसमें से माइनस क्या करेंगे, जेड का शेयर, जेड का शेयर 30,000 कर देंगे। भाई उन्हें लगेगा 30,000 देना है उसको, ठीक है, दे दो, मुझे मना नहीं है, 30 देना है। उसके बाद कितना बचता है? 1,20,000, ये रिमेनिंग बचता है।
1,20,000। इसे क्या करेंगे, वो 2:1 की रेशियो में बांटेंगे। 2:1 का यानी 3, 3 यानी 4। तो कैसे करेंगे इसमें से, वो यहां पे x को और y को वो कितना कितना दे देंगे मैं बताऊंगा। अगर 2:1 की रेशियो में बांटो 2:1 में, ये 2 है ये 1 है तो वो दे देंगे 80,000 और 40,000 ऐसे दे देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने कहा ये तो ठीक है, पर प्रॉब्लम हो गई। यहां पे आपने x को नुकसान कहां दिया, आपने तो 2400 का जो नुकसान था दोनों को दे दिया, x को और y को। तो ऐसे नहीं करना है, तो ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा जी, ये तरीका आपको फॉलो नहीं करना है, ये फॉलो नहीं करना। करना क्या है वो मैं बताता हूं आपको, एक डायग्रामेटिक दोबारा बता दूं, फिर वहां जाके कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए आपने क्या करना है, प्रॉफिट का शेयर है आपके पास, प्रॉफिट है आपके पास 1,50,000, उसमें से जेड को, जेड का शेयर अभी कितना दो, अभी केवल 27,600 दो, जो पहले वाला पार्ट था। दूसरे वाला पार्ट जेड एक्स से लेकर देना, सॉरी एक्स से लेकर देना। तो 1,50,000 में से 27,600 हटाओ जरा, कितना बचता है रिमेनिंग, बताइए जरा, मैं वेट कर रहा हूं। 1,50 में 27,600 हटाओ 1,50 में से 27,600 हटाओ, कितना बचता है, कितना, 1,22,400, 1,22,400। इसको क्या करो, इसको बांटो आप 2:1 में, यानी x का शेयर और y का शेयर। हाँ जी, x का शेयर और y का शेयर। जरा 1,22,000 को 2:1 में बांट के मुझे बताइए। ठीक है, कितना बता रहे हैं, x का बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। x का अमाउंट बताइए, कितना कह रहे हैं, कितना है जी, 81,600, 81,600। ठीक है, अच्छा y का भी बता दो, y का कितना आएगा, कितना, 40,800, 40,800 आ गया। ठीक है, अब सुनिए, आपको z को देना है 2,400 रुपए और, तो आप क्या करो ध्यान से, अब सुनना, ये शेयर आ गया, अब यहां से माइनस करो, यहां से 2,400 माइनस करो और यहां 2,400 प्लस कर दो, यानी बाद में करना है, शुरू में केवल 27,600 की, तभी तो एडजस्टमेंट होगा, तभी तो एक्स से ले पाएंगे। तो अब कितना आ जाएगा, जरा 81,600 में से 2,400 हटाओ, कितना आया, 79,200, 79,200। ठीक है, और ये तो इतना ही अमाउंट है। ठीक है, तो मेरी बात क्लियर होगी, क्या करना है आपको, तो चलिए आइए करते हैं इस चीज को। ये एक वर्किंग नोट हो गया आपका, ये वाला तरीका नहीं करना था, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। ठीक है, ये वर्किंग नोट का पार्ट हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये मत करना, कई बच्चे ये करते हैं, गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए आइए, मैंने समझाना था समझा दिया, मैं कर देता हूं उसको, थोड़ा लंबा में लेके गया इसलिए ताकि ये चीज क्लियर हो आपको कि किस तरह से करना है। आइए जी देखिए, सो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है, या टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डाल दें, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना कितना मिलेगा हिस्सा हम ये कर रहे हैं, हमने कहा हम z को ऊपर रख रहे हैं, और z को एक तो 27,600 मिलना चाहिए, जो कि आपने निकाला था वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है, प्लस इसे, और इसे टोटल 30,000 मिलना है, यानी 2,400 और भी मिलना है, पर मैं उसे अभी नहीं लिख रहा। अभी मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर x और y पर आइए, x और y को आपने क्या करना है, जो 1,50,000 में से 27,600 माइनस करके कितना आया था, 1,22,000, कितना था, 1,22,400 था, 1,22,400 था, 800 था, 400। ठीक है, 1,22,400 का 2:3, 1,22,400 का 1:3 निकालो, कितना आएगा जरा मुझे बताइए, आपने बताया था शायद मुझे पीछे, 81,600 और ये कितना था, 40,800। ठीक है, इसमें से अब क्या करो, यहां माइनस करो,
2400 गारंटी एडजस्टमेंट के, और यहां प्लस कर दो 2400 गारंटी एडजस्टमेंट के। ठीक है, जो उसने कहा था अगर आपको ज्यादा देना पड़ रहा है तो एक्स देगा, अब रियलिटी में आपको लगता है हाँ एक्स ने दिया। चलिए इन सबको टोटल कर लो, इसका कितना आ जाएगा 79,200 आएगा आई बिलीव, और इसका तो 40,000 है ही। ठीक है, ये 40,800 है, और ये कितना आ गया 30,000 आ गया। चलो अब इन सबका टोटल देखना 1,50,000 आएगा। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया, प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल कर देते हैं इसको हम 1,50,000। हाँ जी, तो डेबिट साइड का टोटल आ गया 1,50,000, ऐसे ही हमारा क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना आएगा 1,50,000। इसे भी लिख दें, ये लीजिए। ठीक है, 1,50,000। अब ये हमारा बन गया P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। आप चाहें तो मैं थोड़ा स्क्रीन से छोटा कर देता हूं। ठीक है, इसके अलावा मुझे और कुछ बनाना नहीं था, क्वेश्चन यही मांगा था कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड होगा तीनों पार्टनर्स में, ये आपने बताना है इस क्वेश्चन में। गारंटी का क्वेश्चन था, ये हो गया है। और वर्किंग नोट्स आप दोबारा देखना चाहें तो ये दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, बस यहां पे ध्यान रखिएगा एक चीज, जो आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैंने आपको एक तो ये बता दिया था ये गलत तरीका था। ठीक है, और ये जो आपने किया है, जो करेक्ट मेथड हमने समझाया था, यहाँ पे मैंने जो 1,22,400 को इस तरीके से बांटा है डायग्रामेटिक फॉर्म में, आप क्या कीजिएगा इसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, चलिए कैलकुलेशंस तो मैंने दिखाई दी है आपको, बाकी स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखिएगा इसको। ठीक है।